जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नवरात्रि व्लॉग के छठे दिन में। 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। थकान तो थोड़ी सी है, लेकिन माँ कात्यायनी का नाम लेते ही एक अलग ही ऊर्जा एनर्जी आ जाती है। सो गाइज, आज का छठा दिन समर्पित है माँ कात्यायनी को। कहते हैं महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। ये योद्धा देवी है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। आज का दिन साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सो गाइज, आज के दिन लाल कलर के कपड़े पहने जाते हैं, तो आज मैंने ये रेड कलर का सूट पहना है। तो गाइज चलिए, वेट कर रही हूँ, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए, बाकी सबका वेट कर रहे हैं। तो देख कर आती हूँ, सब आ गए हैं, तो चलिए गाइज अब हम पूजा कर लेते हैं। सो गाइस, घर में सभी लोग आ चुके हैं, पूजा की तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रह रही हूँ पूजा की तैयारी हो, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद हम सभी एक एक करके जो हम भोग लगाते हैं वो अग्नि में भोग लगा रहे हैं और वो उसका धुनी और आरती ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, घर पे पूजा करके अब हम आ गए अपने क्लिनिक पे भी अच्छे से साफ सफाई करने के बाद हमने भी माता रानी के आगे धूप बत्ती कर दिया। और अब बारी है अपने वही क्लिनिक पे रूटीन की, पेशेंट आने वाले हैं। और गाइस, अब मैं आज सोच रही हूँ कि कुछ नेचुरोपैथी की, क्योंकि आज माँ कात्यायनी का दिन है और लाल कलर के कपड़े पहने जाते, तो लाल कलर जो हमारे जीवन में महत्व रखता है नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, कितना महत्व रखता है। और आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाए तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग शहद हमारे शरीर के लिए भी कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज उसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। दोस्तों, नेचुरोपैथी के अनुसार नवरात्रि का छठा दिन जो होता है वो शरीर की आंतरिक सफाई यानी कि डिटॉक्स और ऊर्जा का संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि छठे दिन जो होता है वो माँ कात्यायनी की पूजा होती है और उनका पसंदीदा जो भोग होता है ना, वो होता है शहद। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में आज के दिन मैं जो है आपको कुछ खास सुझाव देना चाहती हूँ। तो शहद जो होता है वो एक औषधीय उपयोग में लाया जाता है नेचुरोपैथी में शहद को एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता है। तो गाइज, मैं कहूंगी कि आप सुबह खाली पेट बहुत हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू डालकर और अच्छे से मिक्स करके उसको पीजिए। इससे क्या फायदा होगा? यह आपके पाचन तंत्र को जो है साफ करता है, व्रत के दौरान होने वाली सुस्ती को जो है ना वो दूर करके तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा देता है। अब बात करते हैं गाइस लाल रंग के जो फल होते हैं ना, आज के दिन लाल रंग के फल खाने चाहिए। जैसे कि छठे दिन का संबंध भी लाल रंग से होता है और ये हमारा आज्ञा चक्र से भी माना जाता है। तो नेचुरोपैथी में रंगों का जो स्वास्थ्य पर ना गहरा असर माना जाता है। तो आज अपने आहार में ना लाल रंग के फल जैसे कि अनार हो गया, सेब हो गया, तरबूज हो गया, तो आज आपको ये वाले फ्रूट्स जो है वो खाने चाहिए। ये फल हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। और इसके अलावा मैं कुछ टिप्स ऐसे देना चाहती हूँ, जैसे घुटनों और जोड़ों का दर्द का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ लगातार हम खड़े रहते हैं, थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से घुटनों में खिंचाव हो जाता है, थोड़ा सा दर्द फील होता है। तो गाइज, रात को सोने से पहले तिल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर घुटनों पे है ना हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में। तो दर्द में आपको आराम पड़ेगा। और किसी को दर्द ज्यादा हो तो गर्म ठंडे की पट्टी की सिकाई कीजिए, उससे आपको तुरंत इंस्टेंट आराम मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि 5 दिन उपवास के हो चुके हैं, आज छठा दिन है। तो उपवास के बाद कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी गर्मी और एसिडिटी भी फील होती है। तो अगर संभव हो और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो आप पेट के निचले हिस्से पे है ना 15 से 20 मिनट तक गीली मिट्टी की पट्टी रखें। और जिसके पास मिट्टी ना हो तो वो गीला टॉवल करके 5 मिनट के लिए अपने पेट पे रख लीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। पेट की जो गर्मी होगी ना वो सोख लेता है, पाचन क्रिया को सुचारू बनाता
होता है। और गाइस एक और आज के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज्ञा चक्र पर ध्यान देना। माँ कात्यायनी का संबंध मन की शक्ति जो होती है ना उससे होता है। तो शाम की पूजा के बाद 10 मिनट शांत बैठकर अपनी दोनों भौं के बीच जो थर्ड आई होती है ना उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। इससे मानसिक जो स्पष्टता होती है ना वो आती है। छठे दिन तक होने वाली मानसिक थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। सो गाइज ये दिन हो गया बिल्कुल चेंज। तो आज हमारे को मैंने सोचा तो कुछ और था, बट वही है ना जो सोचते कई बार वो होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है। तो गाइज हमारा जो कोर्ट में एक केस डला हुआ था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया जिसमें हमारे को साइन करके एक पेपर जो है वो सबमिट करना है। तो अब वो साइन करवाने अब हमें जाना पड़ेगा कड़कड़डूमा। तो चलिए गाइज जो प्लान था वो हो गया चेंज। अब मैं जा रही हूँ साइन करवाने, सॉरी। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो गाइज मैं तो निकल चुकी हूँ कड़कड़डूमा के लिए। प्रॉपर्टी का जो है केस का जो नोटिस आया था उसकी हो गई है इमरजेंसी, तो हम निकल गए। तो मैं निकल गई हूँ मौजपुर से, क्योंकि जो साइन करवाने वो रहते हैं कड़कड़डूमा मौसी जी, उनके साइन करवाने हैं। तो मैं जा रही हूँ कड़कड़डूमा और साथ में स्कूटी चला के जा रहे हैं राठौर जी। एक इमरजेंसी पड़ गई, ऑफिस छोड़ के, क्लिनिक छोड़ के जो जाना पड़ रहा है घर पर। तो गाइस कई बार काम ऐसे पड़ जाते हैं, इतने इमरजेंसी होता है कि हमें और काम छोड़ने पड़ जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी ही इमरजेंसी है जिसकी वजह से हमें काम छोड़ के तुरंत भागना पड़ रहा है। तो गाइस जिस चीज़ के लिए आए थे वो काम यहाँ पे हो चुका है। तो हमें मौसी जी के साइन करवाने थे, तो पेपर्स पे वो साइन हो चुके हैं। सो गाइस बड़ी टेंशन वाला काम आ गया था। तो जिस काम के लिए हम घर से निकले थे तो वो काम तो फाइनली हो चुका है, साइन करवा लिया हमने मौसी जी के। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो गाइस कल हम जैसे ही शाम को खाना खाने बैठे तो तुरंत मेरी बहन का कॉल आ गया। गाइस इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि अब बोला भी नहीं जा रहा है। तो बहन का कॉल आ गया, उसने आधा अधूरा पता नहीं क्या नोटिस आया कोर्ट से। मेरा दिमाग खराब, मक्का ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सही से चल रहा था। तो फिर उसने मुझे फ़ोटो भेजी, इतनी धुंधली फ़ोटो भेजी, उसमें से आधा अधूरा पढ़ के कि इतनी तारीख को तुम्हें जाना है, ऐसे नहीं तो उनके नाम ज़मीन हो जाए। पता नहीं, मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली बात थी। तो मैं थाली सजा के बैठी हूँ खाने की और ऐसी उसका नोटिस का बात आ गया गाय। तो घैट से जो खाना उतरता है ना, एक निवाला भी जो उतर गया। मतलब मेरे को भूख थी 4 पूड़ी की, सुबह से बढ़ती बासी वैसी। जहाँ मैं इतना सारा खाती हूँ ना वहाँ पे 2 चम्मच खा के खाना ही नहीं खाया गया, साइड कर दिया। फिर जैसे ही जिया जी घर पहुँचे उन्होंने नोटिस भेजा मेरे को, क्लियर फ़ोटो। उसके बाद उसे पढ़ा, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैंने जो वकील साहब हैं उनको कॉल किया, उनको भेजा, उनसे बात करी। थोड़ा सा उन्होंने बस समझाया कि ये ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने अपनी साइड से किया है, तो वो चीज़ है। हम भी वकालतनामा वो साइन करा के अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। देखो इसकी जो नॉलेज होती है भाई उनको होते, मेरे को इतनी नहीं है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करके जो पढ़ाना, दिमाग इतना ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब कि सर का दर्द ही नहीं ठीक होके दे रहा। इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, ये लगा लो कि रोने लग गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर सुबह आज सर ने मेरे को वो भेजा। तो बस अब वो लेके, हमारे तो पेशेंट आने वाले थे, तो जैसे ही हमारे पास आके उन्होंने कहा कि ये साइन करवा के मेरे को देने आ जाओ। तो अब हमने फिर तुरंत जल्दी जो है पेशेंट की छुट्टी करी। आज मेरे को पता है आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती इडली की, बट इमरजेंसी काम है ना, पेशेंट छुट्टी, इडली की रेसिपी। कोई नहीं गाइज, मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूंगी। बट फिर सारी चीज़ छोड़ छाड़ के हम ये पेपर लेकर तुरंत जल्दी भागे और यहाँ पे साइन करा के, अब ये लगा लो यहाँ से साइन करा के हम ये या तो वकील साहब के यहाँ पोर्टर करेंगे या फिर देखते हैं जैसे भी है वहाँ जाके देख कर आएंगे। जब जाके थोड़ी सी जो टेंशन है ना वो रिलीज होएगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं आगे। सो गाइज चटनी की तैयारी करनी है, अभी हम चटनी पीस के लेकर आएंगे। रायता जो बन चुका है, और गाइज ये है पनीर की सब्जी बनी हुई है, ये देखिए। कोई बात नहीं, जैसी है देखते हैं, अच्छी से तो लगे। बाकी ये जो है चीले बन रहे हैं, तो ये हैं सामक के साबुदाने के चीले।
तो चीले बन चुके हैं और गाइस ये आलू बन चुके हैं। तो गाइस घर आने में हमारे को 8:30 बज गए। उसके बाद आके मुंह हाथ धोकर हमने जोत जलाई और पूजा आरती की सबने मिलके। फिर उसके बाद माता रानी को जो खाना बनाता उसका हमने भोग लगाया माता रानी को, और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और सभी देवी देवताओं भगवान जियों को भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ के भूल चूक की माफ़ी मांगी और माता रानी हमारे भोग को स्वीकार करे और हमारी गलतियों को माफ़ करे। तो गाइस ये थाली में चटनी, चीला, पनीर की सब्जी, आलू रायता, ये हमारी थाली लग चुकी है। आशा है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और माँ कात्यायनी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखे। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ जहां हम पूजेंगे माँ कालरात्रि को। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहिए जय माता दी।